जय सिया राम। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह चाहता है कि उसकी इच्छा पूर्ति हो, और इच्छा पूर्ति में जब बाधा पड़ती है, व्यवधान उत्पन्न होता है तो निराश होता है, हताश होता है। और वैसे भी जो हनुमान जी के भक्त हैं उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, जो भी उनके मनोरथ होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। हमारे सामने ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी उपस्थित हैं। ये आज आपको कुछ ऐसे खास उपाय बताएंगे जिससे कि आपकी इच्छा पूर्ति संभव हो सकेगी। जो भी आपका मनोरथ होगा, जो भी मनोकामना होगी, जो भी आपने मन में धरा है, वो तमाम इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। ऐसे उपाय आज ढूंढ कर लाए हैं आशीष कुमार जी। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सिया राम। जय सिया राम। देखिए आचार्य जी, मैंने तो शुरू में ही कहा कि हनुमान जी के भक्तों के लिए तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है। बिल्कुल, जो भी उनका मनोरथ होता है हनुमान जी तो पूर्ण करते ही करते हैं। बिल्कुल। फिर भी मानव है, हनुमान जी की पूजा के साथ साथ वो चाहता है कुछ उपाय भी उनसे मिल जाए। आज क्या खास उपाय बता रहे हैं आप? देखिए, आप सभी जानते हैं, वैसे तो हमने अपने और भी प्रोग्राम में चर्चा की है और कुछ विशेष उपाय बताए हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक जो कमेंट के माध्यम से हमें मिले हैं उन पर भी हमने प्रयास किया है कि हम जानकारी दे सकें और जो है प्रोग्राम बना सकें। और इसी के साथ कुछ ऐसे भी रिक्वायरमेंट आई है कि इच्छा पूर्ति के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जिनके जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं। कुछ ने हमसे व्यक्तिगत रूप से विशेष फ़ोन के माध्यम से, या जो लोग हमारे पास में जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए आते हैं उन्होंने भी ये आग्रह किया है, या कई बार पूछा जाता है कि हमारा कोई कार्य है जो बहुत सालों से अटका हुआ है, और जीवन में आपको कितना भी सुख प्राप्त हो जाए, यदि व्यक्ति के जीवन में एक कार्य भी अटक जाए और वो बहुत लंबे समय तक पूर्ण ना हो तो उसको संतुष्टि नहीं होती। और कई बार वो कार्य इतना बड़ा होता है कि जिसको करते करते पूरी उम्र निकल जाती है और वो कार्य सिद्ध नहीं होता, और एक मानसिक तनाव बना ही रहता है। तो कुछ लोगों का था कि जिनके जीवन में एक कुछ न कुछ समस्याएं, सबकी समस्याएं अलग अलग होती है, और वो एक समस्या ही व्यक्ति को परेशान कर देती है। आप सभी जानते हैं श्रावण मास में हम किस प्रकार महादेव जी को प्रसन्न करके अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, और सभी जानते हैं कि वो भोले हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं और इच्छा को पूर्ण कर ही देते हैं। थोड़ा विलंब जरूर हो सकता है, या यूँ कह लीजिए कि समस्या बड़ी है तो उसको थोड़ा सा पूर्ण होने में समय लग सकता है, लेकिन आप विश्वास मानिएगा, अगर आप इन प्रयोग को, इन उपायों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो अवश्य ही आपकी इच्छा पूर्ति होगी। जिसमें पहला उपाय है कि आप श्रावण मास के किसी भी सोमवार में, इसको स्टार्ट करना है आपको, श्रावण मास के किसी भी सोमवार से आप मंदिर जाइए, शिव जी के मंदिर जाइए, और 1 लोटा जल और 11 चावल के दाने लेकर के जाने हैं आपको। और ये ध्यान रखना है कि चावल का कोई भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि चावल के एक एक दाने को चढ़ाते जाना है शिवलिंग के ऊपर, और आपको जो शिव जी के 11 नाम हैं उनका उच्चारण करते रहना है। मतलब सबसे पहले आपने लोटा ले लिया, उसमें जल डाल लिया, 11 चावल आपने ले लिए, और आपको करना क्या है, एक चावल आपको हाथ में लेना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, साथ में अपनी मनोकामना बोल देनी है। प्रत्येक चावल के साथ में आपको ऐसे ही करना है। एक चावल हाथ में लेना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, चावल को और अपनी मनोकामना बोलनी है प्रत्येक चावल के दाने के साथ, और शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। उसके बाद 1 लोटा जल शिवलिंग को अर्पित करके, और आप कम से कम 11 बार शिव जी के 11 नाम का उच्चारण करें। शिव जी के जो 11 नाम होते हैं उनको 11 ही बार आपको बोलना है, और लास्ट में अपनी जो भी आपकी मनोकामना है वो गुप्त रूप से, आपकी कोई गुप्त मनोकामना हो सकती है, कोई गुप्त इच्छा आपके मन में हो सकती है, या कोई भी इच्छा जो आपको परेशान कर रही है और वो किसी भी रूप में लाख प्रयास, लाख उपाय करने के बाद में भी पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप इस श्रावण मास में भगवान शिव जी के, महादेव के सामने रख दीजिए। मुझे विश्वास है आपकी इच्छा ज़रूर और अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। दूसरा उपाय, देखिए श्रावण मास में हम जो हैं शिव की पूजा तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में शक्ति जो माँ गौरी, माँ पार्वती है, अगर उनसे जुड़ा प्रयोग, और शिव जी के साथ में हमेशा माँ पार्वती रहती हैं, दोनों का यदि हमें आशीर्वाद मिले तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो इच्छा है वो अवश्य ही पूर्ण हो गई, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आपको करना क्या है,
चमेली का तेल और सिंदूर लेना है आपको। चमेली के तेल में आपको सिंदूर को मिक्स करके दोनों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एक पेस्ट बन जाएगा। उसको आपको एक जो नारियल होता है, कौन सा नारियल, जटाधारी नारियल, उसके ऊपर अच्छे से आपको लगा लेना है। उस जटा नारियल मतलब जिसका छिलका उतारा ना गया हो, जी, जिस पे रोए होते हैं जो लगे होते हैं, वो वाला नारियल। एक सूखा नारियल आता है और एक जटाधारी नारियल होता है, वो आपको लेना है। उस पे उस सिंदूर को, चमेली के तेल में सिंदूर को मिक्स करके पूरे नारियल के ऊपर अच्छे से लगा देना है और उसको आपको माँ गौरी के चरणों में अर्पित कर देना है। और जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना आपको शिव के साथ शक्ति यानी माँ गौरी के सामने आपको रखनी है, अपनी वो इच्छा आपको बोलनी है। और उसके बाद उस नारियल को आप किसी भी बहते हुए जल में या किसी पीपल वृक्ष के नीचे आप उसको रख सकते हैं। देखिए दर्शकों, कई बार हमारे पास में बाहर से यानी आउट ऑफ इंडिया से भी कॉल आता है और वहाँ पे कई बार ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि जल में प्रवाह किया जाए। देखो इंडिया में तो तीनों ही ऑप्शन हैं, आप जल में प्रवाह कर सकते हैं, आप पीपल वृक्ष के नीचे रख सकते हैं, आप किसी मिट्टी में, कच्ची मिट्टी के अंदर उसको दबा सकते हैं। लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, वो अगर जल में उसको प्रवाह करने की व्यवस्था नहीं है तो किसी भी वृक्ष के नीचे रख सकते हैं या फिर उसको मिट्टी के अंदर, कच्ची मिट्टी के अंदर दबा सकते हैं। इस प्रकार यदि आप इस प्रयोग को, इस उपयोग को अगर आप करते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए या कोई आपकी कामना है, कई बार बहुत अलग अलग तरीके की कामना होती है, किसी की विवाह के लिए कामना है, किसी की रोग के लिए कामना है कि बहुत लंबे समय से रोग चल रहा है। जब रोग होता है तो शरीर अस्वस्थ होता है, तो मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान हो जाता है, या किसी का कोई किसी चीज़ को लेकर के विवाद चल रहा है या कर्ज हो गया है, उसके लिए वो रोज़ाना प्रार्थना करते हैं कि किसी तरीके से हमारा कर्ज उतर जाए, और कई कई साल हो गए व्यक्तियों का कर्ज नहीं उतर पाता। और भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स लाइफ में होती हैं। यदि आप इच्छा पूर्ति के लिए इस प्रयोग को शिव जी के साथ, शिव जी के, महादेव के इन पवित्र माह में, श्रावण मास में आप शक्ति को भी मनाने का प्रयास करते हैं और इस प्रयोग को करते हैं, तो मुझे लगता है अवश्य ही आपकी इच्छा जो है वो पूर्ण हो जाएगी, आपका कार्य अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद में एक बहुत ही आसान और सरल उपाय, कई बार किसी के पास में समय की कमी होती है या जो थोड़ा पूजा पाठ नहीं करते या जिनके पास जो सुबह जल्दी निकलना होता है, उन लोगों के लिए है आसान और सरल उपाय। इसको कोई भी कर सकता है, लेकिन ये इतना महादिव्य प्रयोग है कि यदि आप इसको करते हैं, और मेरे पास एक व्यक्ति आए थे, उनकी बहुत बड़ी समस्या थी, मैं आपको बता नहीं सकता ना तो व्यक्ति का नाम और समस्या, लेकिन वो मेरे पास आए थे और उनके लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो वो उनका जो शेड्यूल है वो काफ़ी बिजी रहता था। हमने उनको ये प्रयोग बताया था और कुछ ही दिनों में उनकी वो समस्या दूर हो गई थी, जबकि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो करना क्या है, आपको एक बड़ का पत्ता लेना है, बड़ के पेड़ का एक पत्ता ले लीजिए, साफ़ सुथरा कटा फटा ना हो, चंदन, केसर या अष्टगंध ले लीजिए, उसको गंगा जल में मिक्स करके पेस्ट बना लीजिए, और अनार की कलम से एक अनार की टहनी ले लीजिए, उसको आगे से छील के कलम बना लीजिए, उसको उसमें डुबो करके और बड़ के पत्ते पर अपनी जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना लिख दीजिए, और आप उसको बहते हुए जल में, या जैसे हमने बताया पीपल वृक्ष के नीचे पलट के, जिस तरफ मनोकामना है उस तरफ आप उसको पलट के रख दीजिए या किसी मिट्टी में दबा दीजिए। जिस औजार से गड्ढा खोदेंगे मिट्टी में दबाने के लिए, उस औजार को वहीं पर छोड़ के आ जाना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। जल में प्रवाह करेंगे तो सीधे लेफ़्ट हैंड में रखेंगे, सीधे हाथ से उसको ढक लेंगे, अपनी मनोकामना बोलेंगे और उसको बहते हुए जल में प्रवाह कर देंगे। और अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे रखना चाहते हैं तो भी आपको सेम करना है, अपनी मनोकामना बोलें और पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें। जिस दिन भी आप इन तीनों में से किसी भी प्रयोग को करते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, एक चीज़ का विशेष ध्यान रख दें, उस दिन 5, 7 या 9 कन्याओं को विशेष रूप से आप भोजन कराइए और उनको यथाशक्ति कुछ दक्षिणा दीजिए। ये आपको ज़रूर करना है। तीनों में से कोई भी उपाय यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको उस दिन 5, 7 या 9 कन्याओं को भोजन कराना है, साथ में कुछ दक्षिणा देनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि जो भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गई है बाकी, या कोई इच्छा रह गई है जिसे आप चाहते हैं कि अगर हमारी ये इच्छा पूर्ण हो गई तो हमारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा और आनंद आ जाएगा हमारे जीवन में, तो आप इन
तीनों उपाय में से किसी भी प्रयोग को करके अपने जीवन में अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। जी जी जी। और ये तीनों उपाय भी काफ़ी सरल हैं और आसानी से किया जा सकता है। और जो आखिर जो उपाय आपने बताया बड़ के पत्ते वाला, ये तो बड़ा ही कारगर है, आजमाया हुआ है और बहुत ही सरल है। बड़ का पत्ता भी आसानी से उपलब्ध है, तो उसको ले करके आप उस पर लिखिए जो भी आपकी मनोकामना है और उसके बहते जल में प्रवाहित कीजिए। या फिर जो बाहर के लोग हैं वो ऐसा प्रवाहित नहीं कर सकते, तो आपने बताया कि मिट्टी में उसको दबा दीजिए, तो निश्चित तौर पे फलाफल की प्राप्ति होगी, जो भी आपका मनोरथ है। और ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि मनोरथ, वैसे भी देखिए जो भक्त होते हैं उनके मनोरथ जो होता है वो सात्विक मनोरथ ही होता है। कुछ ऐसे वैसे मनोरथ नहीं होते, विधि सम्मत होते हैं, सात्विक होते हैं, नैतिक होते हैं और वो मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। कोई ऐसा वैसा मनोरथ पाल करके इन सब उपायों से फलाफल की प्राप्ति नहीं कर सकता, किसी को हानि पहुंचाने के लिए जी, या आप कुछ ऐसा चाहते हो जो कि आपके देश के कानून के खिलाफ बात जा रही हो, नैतिकता के खिलाफ जा रही हो, धर्म के खिलाफ जा रही हो, तो वो बातें पूरी नहीं होती। लेकिन जिनका सात्विक, जिनकी मनोरथ है वो जरूर पूरी हो जाएगी। एक चीज़ और बताना चाहते हैं, जब आप बड़ का पत्ता लेकर के आएंगे और इस उपयोग को करेंगे तो पहले उसे गंगा जल से आपको या शुद्ध जल से आपको उसको धो लेना है। दूसरा, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जब वो अपनी मनोकामना मांगते हैं या अपना भाव, अपनी जो मनोकामना है वो प्रकट करते हैं ईश्वर के सामने, तो वो खुद ही बहुत कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है क्योंकि इच्छाओं की तो कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी इच्छा बोलें या क्या करें। तो ये जीवन में ध्यान रखें कि सारी इच्छाएं तो देखिए ईश्वर भी पूरी नहीं करता। जो आपकी विकट समस्या है, जो आपको लगातार परेशान कर रही है, हर पल आपको परेशान कर रही है, जिसकी वजह से आप पर्टिकुलर परेशान हैं, वो समस्या आप एक रख दीजिए, आपकी अवश्य पूरी होगी। अगर आप बोल कुछ रहे हैं, आपके मन में कुछ भाव है, आपके पास में अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो जो है फिर इच्छा जो है पूर्ति होने में बड़ी दिक्कत आती है, बड़ी समस्या आती है, विलंब होता है। तो आपके मन में, व्यक्ति को पता होता है कि हमारे जीवन में कौन सी ऐसी समस्या है जिसकी वजह से उसको परेशानी हो रही है, बस वही आप एक समस्या चुन करके ईश्वर के समक्ष रख दीजिए, इन उपायों को कर लीजिए। मुझे लगता है कि आपका जो भी कार्य है, जो भी इच्छा है, वो संभवतः पूर्ण हो जाएगी। जी हाँ, यानी परस्पर विरोधी इच्छाएं ना पालें, एकदम दृढ़ इच्छा जिसे कहते हैं। इसलिए संकल्पित होने को बताया जाता है। किसी पूजा पाठ में संकल्प लेने को इसलिए कहा जाता है कि स्पष्ट हो जाए कि आपकी समस्या क्या है, आप चाहते क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, ये स्पष्ट हो जाए, उसके बाद निश्चित तौर पे फलाफल की प्राप्ति होती है। देखिए, बिना उद्देश्य के तो आप अपने मंजिल तक वैसे भी नहीं पहुंच सकते। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, अगर आप कोई व्हीकल लेके भी निकल रहे हैं किसी कार्य के लिए, तो आप जा नहीं सकते। अगर आपको पता है कि मेरा उद्देश्य क्या है, तभी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि एक टारगेट होता है तभी वो पूर्ण होता है। जी हाँ, जी हाँ। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने इसमें दी। और हम समझते हैं कि जो लोग अपने मनोरथ पूर्ण करना चाहते हैं, तो इस सावन की शुभ घड़ी है, इसका फ़ायदा उठाइए, इसका लाभ लीजिए और इन उपायों को कीजिए। और साथ में भगवान शिव तो ऑर्डरदानी हैं, आशुतोष हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय सिया राम। जय सिया राम।